पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि सूबा पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जिसने अपने स्ट्रेटेजिक व्हीट रिजर्व के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मबनी पॉलिसी मुतारिफ कराई है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत रवां साल किसानों से 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी जिसकी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला के मुताबिक इस मंसूबे में 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियां प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। उनका कहना था कि ये इकदाम किसानों के लिए खुशखबरी है और सूबे में गंदम के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक दूर उफ्तादा गांव में तकरीबन एक सदी कबल खैबर पख्तूनख्वा से हिजरत करके आने वाले पश्तूनों की एक छोटी सी आबादी आज भी अपनी ज़बान, लिबास और रिवायात को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुकामी बुजुर्गों के मुताबिक उनके आबाओ अजदाद रोज़गार और तिजारत की गरज से यहाँ आ बसे थे। वक्त गुजरने के साथ ये ख़ानदान इसी इलाके का हिस्सा बन गए, मगर उन्होंने पश्तो ज़बान, रिवायती पगड़ी और खुशी और गम की रसूमात को आज तक जिंदा रखा हुआ है। मज़ीद तफसील रियाज मसरूर से। कुछ देर के लिए आपको ये गुमान होगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कोई अर्बन स्पेस है जहाँ पे ये जिरगा हो रहा है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का एक गांव है जिसे चक इछरदास कहते हैं और ये छोटा खैबर पख्तूनख्वा के नाम से भी मशहूर है। ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में ये छोटी सी बस्ती चक इछरदास कहलाती है। 19वीं सदी के आगाज में उस वक्त के डोगरा महाराजा गुलाब सिंह ने मकामी हुक्मरान राजा इछरदास को इसी इलाके में कई गांव जागीर में दे दिए थे। राजा ने जमीनों को आबाद करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से यहाँ काश्तकारों को लाया और इन्हें यहीं आबाद करने के लिए इस गांव को खैबर के मुहाजिरीन को वक्फ कर दिया। उन लोगों से हमारी वाबस्तगी क्योंकि जो हमारे कल्चर है उनसे मिली जुली रहती है। जैसे आपने देखा, मैं आपको कहूं कि अभी सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में हमारे मानसेरा में, हमारे सोशल मीडिया में जनाब स्वात में, बडग्राम में या सरहद में इस वक्त मतलब पेश मैं हैरान होता हूं कि वहां पर ट्राइबल गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हमारे जो लोग हैं प्योर उनकी ज़बान जो है वो गुजरी ज़बान के साथ तो पश्तो ज़बान बोलते हैं, यानी वहाँ भी इनका जोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ बराह रास्त राबिता तो नहीं है, लेकिन मौसीकी ने इन्हें पश्तो रिवायात के साथ जोड़ रखा है। यहाँ म्यूज़िक पश्तो म्यूज़िक ही मशहूर है यहाँ का, और यहाँ के लोकल सिंगर भी हैं, वो खुद भी गाना मतलब लिखते हैं, खुद भी गाते हैं। और जो सरहद के उस पार हैं हमारे सिंगर जैसे ख़याल मोहम्मद है, ज़ीका फरीदी है, रहीम शाह है, नाज़िया इकबाल है, तो बहुत सारे सिंगर हैं वहाँ के, तो उनके गाने भी यहाँ अक्सर गाए जाते हैं। यहाँ की अक्सरियत खेती बाड़ी से रोजगार कमाती है। हालांकि नई नस्ल में तालीम की शरह अब बढ़ चुकी है। नई नस्ल को पश्तो रिवायात के साथ हमआहंग करने के लिए यहाँ के तालीम याफ्ता लोग निजी क्लासेस का एहतमाम करते हैं। आज इस ज़बान को हमारे बच्चे जिंदा रख सकते हैं और जिंदा रखेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। इस दौर में हमसे ज़बान छूटेगी नहीं। जोर मानवा के ना। 1947 में बरसगीर की तकसीम के बाद सरहदों को अबूर करना नामुमकिन था, इसीलिए यहाँ के लोग अपने मादरे वतन खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई राबिता नहीं रख पाए हैं। जो पुराने थे उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर, अब हमारे नहीं रहे। क्यों? उनके साथ हमारा राब्ता ही नहीं रहा। पुरानों का राब्ता था, वो पैदल भी एक दूसरे के पास आते जाते थे। अपनी ज़बान और सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चके इछरदास के रिहायशी समाजी रिश्ते भी आपस में ही कायम करते हैं। हमारी शादियाँ जो आम तौर ज़्यादा होती है तो अपनों में ही होती है, अपने जो हमारी लैंग्वेज के लोग होते हैं। अब लेकिन हाँ, एक बात और भी ये बनी है कि हमारे गाँव में मतलब हम कुछ पठान लोग हैं, हम रहते हैं यहाँ के अगर गैर पठान जो लोग हैं उन्होंने भी हमारी ज़बान सीखी है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इंडियन आइन में कबायली आबादियों को जो हुकूक हासिल हैं उन्हें भी वो सभी हुकूक दिए जाएं।